नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लैबटेक इनोवेशंस पर। दोस्तों, आज हम अपनी भाषा के बारे में बात करेंगे और जितना हो सकेगा इस वीडियो में मैं सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करूंगा और आपको भी एक छोटा सा काम देता हूं। आप इस पूरे वीडियो माफी चाहूंगा, चलचित्र को देखने के दौरान इस बात को नोट कीजिएगा। देखिए, नोट मैंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आपको ऐसे ही नोट करना है कि मैं कितनी बार किसी और भाषा के शब्द का प्रयोग करता हूं और फिर कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा के साथ ही उसकी संस्कृति से होती है और संपूर्ण विश्व में हर एक देश की अपनी एक भाषा के साथ ही साथ उसकी अपनी एक संस्कृति भी होती है, जिसकी छाव में उस देश के लोगों का मानसिक विकास होता है। परंतु जैसे ही कोई देश अपनी मूल भाषा को छोड़कर किसी भी अन्य भाषा को अपनाने का प्रयास करता है, तो वो निश्चित तौर पर सांस्कृतिक और मानसिक रूप से उस भाषा का गुलाम होकर रह जाता है। हमारे भारत देश की मूल भाषा हिंदी है, परंतु जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने अपने शासन काल के दरमियान हमारी हिंदी भाषा पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमाते हुए अपनी भाषा अंग्रेजी को हमारे ऊपर थोप दिया। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी को रोजी और रोटी से जोड़ दिया। अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे लोग ही उनकी सरकार में नौकरी पा सकते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अपनी जीविका चलाने के लिए अंग्रेजी भाषा को ऐसे अपनाया कि भले ही आज हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हों, इसके बावजूद हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम आज भी अंग्रेजी भाषा की दास्तां से मुक्त नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य कायम है। आज प्रायः हम अपने देश के तथाकथित संभ्रांत लोगों के मुंह से ये कहते हुए पाते हैं कि हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है। उनके ऐसा कहने का अभिप्राय यह होता है दोस्तों कि उनकी अंग्रेजी भाषा उनकी ही मातृभाषा हिंदी भाषा से ज्यादा अच्छी है, जो उनकी मानसिक गुलामी का परिचय है। यदि कोई भी व्यक्ति भूलवश ऐसा कह दे कि हमारी अंग्रेजी भाषा थोड़ी सी कमजोर है, तो लोग उसे कम पढ़ा लिखा समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यह भी बहुत बड़ी विडंबना है कि किसी दूसरे देश की भाषा जो कि हमारी गुलामी का प्रतीक रही है और उस पर हमारी पकड़ अगर अच्छी नहीं है तो हम उसे अनपढ़ मान लें। परंतु दोस्तों, यह भी एक कड़वा सच है कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा नहीं जानने वालों को अत्यंत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और इसी संदर्भ में यह कहा भी गया है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि जब प्रत्येक 8 कोस पर भाषा बदल जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारे विशाल देश में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी, इसका सहज अनुमान लगाना अत्यंत ही मुश्किल है। परंतु यह विविधता में एकता का ही एक परिचायक है कि संपूर्ण देश को भाषाई स्तर पर एक सूत्र में पिरोने वाली अगर कोई शाश्वत भाषा है तो वो एकमात्र हमारी हिंदी भाषा है, क्योंकि ये सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और यह निर्विवाद भी है, यानी कि यह बिना किसी विवाद वाली भाषा है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि विश्व की सबसे उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक विकसित एवं व्यवस्थित भाषा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये भी है कि इस भाषा में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही समझा भी जाता है और वही बोला भी जाता है, जो कि हमारी हिंदी भाषा की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है तथा हम अपनी हिंदी भाषा की इस खूबसूरती पर गौरवान्वित भी होते हैं। हमारी हिंदी भाषा अत्यंत ही सरल और लचीली भाषा होने के साथ ही साथ बोलने और समझने में भी बहुत ही आसान है। और इसके साथ ही इसकी एक और विशेषता ये भी है दोस्तों कि ये देसी एवं विदेशी बोलियों के शब्दों को भी अपने आप में इस कदर आत्मसात कर लेती है कि उसमें कोई अंतर ही नजर नहीं आता। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर 14 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसके माध्यम से सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया जाता है। यहां विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हिंदी दिवस मनाने से अभिप्राय यह भी है कि यह दिन विशेष रूप से अपनी भाषा पर गर्व करने का दिन है।
गर्व करने का दिन इसलिए भी है क्योंकि संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने वाली एकमात्र भाषा हिंदी ही तो है। कहने को तो हम अपनी हिंदी भाषा पर गर्व कर सकते हैं, परंतु क्या सचमुच ऐसा है कि हम अपनी हिंदी भाषा पर गर्व कर सकते हैं? अगर ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो अपनी मातृभाषा से प्रेम की वजह से हम इस पर गर्व जरूर कर सकते हैं, परंतु जिस रूप में हम अपनी भाषा को लेकर गौरवान्वित हो सकते थे, वास्तव में वैसा नहीं है। क्योंकि आजादी से पूर्व भाषाई आधार पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारे नेताओं ने हिंदी को ही मानक भाषा के रूप में मान्यता दी थी और सर्वानुमति से यह भी तय हो गया था कि आजादी मिलने के उपरांत हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कतिपय कारणों से भिन्न भिन्न मंतव्यों के कारण हमारे नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता कायम ही रहने नहीं दी। अब बहुत ही स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न ये उठ खड़ा होता है कि यह दुर्भाग्य हिंदी का या हिंदी भाषियों का? ये तो शोध का विषय है दोस्तों। परंतु अगर एक पंक्ति में मुझे कुछ कहना हो तो मैं यही कहूंगा कि यह दुर्भाग्य हिंदी भाषियों का भले हो सकता है, परंतु हिंदी का तो कतई नहीं। क्योंकि हिंदी और इसके साहित्य का तो आलम ऐसा है कि अगर ये उकटे काठ को ठोक दे तो वो भी जल तरंग बन जाता है। कृषक कन्या के गान में, रस लंपट मधुप के मधुपान में, शरद पूर्णिमा के विमल धवल हास विलास में, तरंग यौवन के मदोच्छवास में, सुरभीत सुमनों के विकास में भी जो रस सिक्त नहीं हो पाता है, वो हिंदी साहित्य के रस में मस्त होकर अनायास ही कबीर की इन पंक्तियों को गा उठता है। हम हैं इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जंग में हमन को बेकरारी क्या। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हिंदी का महत्व काफी कुछ हद तक इस वीडियो माफी चाहूंगा, इस चलचित्र से समझ आया होगा और यह भी पता चला होगा कि जैसे मैं भी कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा दोषी हूं कि मैं भी अपनी भाषा से दूर रहता हूं, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी कठिनाई हुई इस हिंदी भाषा का प्रयोग करने में। लेकिन यदि हम अपनी भाषाओं से प्रेम करें और उसके करीब आएं तो हमारी भाषाएं इतनी भी कठिन नहीं जितनी हमें लगती है। तो उम्मीद है आपको ये चलचित्र पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हो या मैंने ज्यादा किसी अन्य भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया हो तो जरूर आइए आप कमेंट सेक्शन में और बताइए। कमेंट सेक्शन ये भी अंग्रेजी यूज करी है मैंने, तो आप बताइए कि क्या वो शब्द थे जो मैंने इस्तेमाल किए हैं और अपनी भाषा पे गर्व कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ हिंदी ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी राज्य भाषाएं हैं उन सब पर जब हम गर्व करेंगे तो हम एक नेशन की तरह, एक संयुक्त देश की तरह आगे बढ़ सकेंगे।